नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बादली गुड़गांव चौक पर मौजूद है, जहां पर किसान आंदोलनकारियों ने तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ धरना दिया है। सांकेतिक धरना है और 12 से 3 बजे तक चक्का जाम करने का निर्णय आज किसान आंदोलनकारियों के ने लिया है। हमारे साथ जुड़े हैं गुलिया खाप तीसा के प्रधान विनोद गुलिया, युवा नेता है दीपक धनखड़, बसपा नेता हैं हेमचंद्र मेहरा जी, भारतीय किसान यूनियन से है डागर साहब, और काफ़ी किसान हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं। और इन्होंने आज यहाँ बादली गुड़गांव चौक पर किया है चक्का जाम। सर, आज चक्का जाम किया है आप लोगों ने, बड़ा शांतिपूर्वक दिखाई दे रहा है, क्या कुछ कहना है इस विषय में? भाई शांति प्रिय तो हम लगातार आज जो 73-74वां दिन हमको हो रहा है, आज भी हम सरकार की जो सॉरी उसकी नींद को खुलवाने के लिए आज हमने ये चक्के जाम का जो हमारे संयुक्त मोर्चा ने ऐलान किया था, हम उसकी पालना कर रहे हैं। और हम चाहते हैं इसमें सरकार सोई जागे। हमारा जो डासा बॉर्डर पर धरना था वो भी शांतिप्रिय है। आज यहाँ भी हम जो गुड़गांव रोड पर बैठे हैं बिल्कुल शांतिप्रिय बैठे हैं। जो 12 से 3 बजे का हमने समय दे रखा है, इतना हम शांति प्रिय यहाँ पर बैठे हैं। आंदोलनकारियों को क्या कुछ कहना सर? बिल्कुल, मैं अपने जो मेरे बुजुर्ग मेरे नौजवान भाई है सबको मैं शांति की अपील करता हूँ, सब शांति से बैठे और वही हमारी जीत होगी। शुरू दिन से ही विनोद गुलिया शांति पूर्वक धरना देने की बात युवाओं को, बुजुर्गों को और नौजवान साथियों को कह रहे हैं, और आज भी ये शांति पूर्वक यहाँ पर चक्का जाम इन्होंने किया। हमारे साथ जुड़े हैं हेमचंद्र मेहरा जी। सर, क्या कुछ कहना आप लोग? देखिए, हमारा जो ये आंदोलन है डासा बॉर्डर का, उसी के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और कल से ही हमारा ऐलान था कि हम गुड़गांव चौक बंद करेंगे। और हम बहुत ही शांतिप्रिय तरह से, किसी को कुछ कहना भी है तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं, किसी को कोई बहस नहीं कर रहे हैं, हाथ जोड़ के सारा काम हो रहा है, शांतिप्रिय चल रहा है और शांतिप्रिय आंदोलन की ही जीत होती है, इसलिए हम शांतिप्रिय तरीके से खड़े हैं यहाँ। हमारे साथ जुड़े हैं किसान, क्या कुछ कहना है सर? आज ये बस ये जो कुछ करे ये कह रहे हैं। सही है? हाँ सही है, जाम ठीक है? हाँ जाम ठीक है। डागर साहब, भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त मोर्चा की तरफ से आज आह्वान किया गया है कि चक्का जाम किया जाए भारत में, आप लोगों ने क्या कुछ कहना है इस विषय? देखो, जब से हमारे किसान नेता जो ऐलान करते हैं, लगातार जो 72 दिन से बैठे हुए किसान एक आंदोलन पे, जो हमारी शुरू से ही मांग रही थी, इन कानून को वापस लो, MSP पे गारंटी दो, उसी के में लेकिन एक आज का ये हिस्सा था। हमारे जो किसान नेता ने डिक्लेयर किया था 6 फरवरी को चक्का जाम करने की बात, उसी का एक हिस्सा जो डासा बॉर्डर से विनोद गुड़िया के नेतृत्व में जो आंदोलन हमारा चल रहा है। और गुड़गांव बादली जो हाईवे है, जिसको हाईवे भी कह देते हैं, KMP हमारे साथ में है, तो ये उसमें रुके हुए हैं। ये हमारा ऐलान है हमारे किसान नेताओं का भी, और डासा बॉर्डर से भी हमारा ऐलान किया था हमारे किसान भाइयों से। और आप देख रहे हो हम शांतिपूर्वक बैठे हैं, हमने लोगों को तकलीफ पहुंचाना नहीं है। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से सरकार को पता लगे, ये सरकार जागे और किसानों से वार्ता चलाए। डागर साहब का कहना है कि शांतिपूर्वक बैठे हैं और सरकार की आंख खोलने के लिए यह सांकेतिक धरना दिया गया है। आगामी क्या रणनीति रहेगी सर भारतीय किसान यूनियन की? देखो जी, अगली तो हमारे किसान नेता तय करेंगे, जो भी विभिन्न आदेश वहाँ से देते हैं हम तो उसका पालन करते हैं शांतिपूर्वक, जो भी बात रखते हैं हम तो फुल चलाने का काम करते हैं। अब यहाँ जो आप देख रहे हो, तो राकेश जी आपको मैं कहूँगा अपने भाई को भी दिखाना भी चाहोगा, जो हमारे भाई खड़े हैं ट्रक वाले गाड़ी वाले, हम उनके लिए अवस्था हमने जो बनाई हुई है शांतिपूर्वक, चाय की नाश्ता, वे आदमी जो 1-1.5 घंटा 2 घंटा खड़े हो रहे हैं, हम उसमें कहीं ना कहीं हमारे दिल में है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारी भी मजबूरी है, मजबूरी या हमारी मांग है, तो उसको लेकर हमने चाय पानी के नाश्ते का भी प्रबंध किया है। और अपील भी करते हैं हम सरकार से कि किसानों के बीच में, आपके बीच में जो घेराबंदी तारबंदी जो कर रहे हो, ये सोल्यूशन नहीं है। आपने निकल कर आना चाहिए और किसानों के बीच में आकर आपने वार्ता करनी चाहिए, जिससे कोई सोल्यूशन निकले। सबसे बड़ी बात है यहाँ किसान आंदोलनकारी अपना शांतिपूर्वक चक्का जाम किए हुए हैं, और सबसे बड़ी बात डागर साहब ने की है कि जो भी व्हीकल यहाँ पर फंसे हैं जाम में, उनके लिए चाय पानी नाश्ते की व्यवस्था किसान आंदोलनकारियों द्वारा यहाँ पर की गई है। हमारे साथ जुड़े हैं किसान, है काफ़ी दिनों से यहाँ सक्रिय हैं। डॉक्टर साहब, क्या कुछ कहना सर? ये आंदोलन 2.5 महीने चल रहा है जी, और पूरा अहिंसक तरीके से चल रहा है, शांतिपूर्वक। आज भी यहाँ का जो ये चक्का जाम की बात है, इसमें जो जरूरी सेवाएं एम्बुलेंस वगैरह, उनके लिए कोई रोकथाम नहीं है, वो भी जा रहे हैं। कोई बच्चे वाला है, बीमार है, उनकी भी इजाजत जाने की। लेकिन इसलिए क्या है, ये सरकार बिल्कुल अंधी बहरी हो चुकी है। शायद यहाँ की आवाज़ वहाँ जाके उनके दिमाग में कुछ आ जाए, बुद्धि परमात्मा दे दे उनको। तो ये किसान 2.5 महीने जो बैठे हैं, 1.5 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, तो इसलिए उनकी कुछ समझ में आए मानवता के आधार पर
तो कुछ सोचे इस मामले में, बहुत लंबा आंदोलन हो गया दुनिया का सबसे। हमारे साथ जुड़े हैं दीपक धनखड़ हैं, युवा हैं और काफ़ी दिनों से यहाँ सक्रिय हैं। सर, कल भी बहस हुई है कृषि मंत्री तोमर साहब से, सांसद राज्यसभा के दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने की है और विपक्ष ने पूर्ण रूप से कहा है कि तीनों कृषि कानून खत्म करे, लेकिन कुछ बात सिरे नहीं चढ़ सकी। क्या कुछ कहना सर? देखिए, सारे मेरे यहाँ पर जो बुजुर्ग बैठे हैं उन्होंने कहा कि केवल पंजाब का किसान इस आंदोलन में है, तो आप अपने जरिए ये बात दिखाएं कि केवल पंजाब नहीं पूरे देश का किसान इस आंदोलन में खड़ा है मजबूती के साथ। 36 बिरादरी इस आंदोलन में किसान के साथ खड़ी है और आप ऐसे बरगलाएं नहीं, आप इसका सोल्यूशन निकालें। ये बात कहने से काम नहीं चलता कि केवल पंजाब का है, पूरे देश का किसान आज सड़कों पर है। और ये काले कानून है, ये हमारे मान स्वाभिमान की लड़ाई है, हमारी ज़मीन की लड़ाई है। पूरे देश दुनिया आज किसानी को समर्थन कर रही है और ये बातचीत करके अपना सोल्यूशन निकाले, मैं तो ये कहना चाहूँगा। बातचीत से ही हल निकालने की बात दीपक धनखड़ ने की है। हमारे साथ जुड़े युवा नेता हमारे पास अभी पहुँचे हैं। सर, काफ़ी दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है किसानों का, बड़ा शांतिपूर्वक बादली ढासा बॉर्डर पर धरना चल रहा है, आप भी आ रहे हैं निरंतर, आज चक्का जाम किया है, क्या कमेंट है? मेरा कमेंट ये है कि आप देख लो 170 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, फिर भी किसान रोडों पे बैठा, तो किसान को कितनी तकलीफ होगी इस बिल से, लेकिन सरकार ये मानने को तैयार नहीं है। ये सरकार तो ऐसी है इस किसान को बेचना चाहते हैं, ऐसा किसान होने नहीं देगा, अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है। और आप खुद देख सकते हो 170 किसान शहीद हो चुके हैं। आज तक कहीं ऐसी एक खबर आई है कि किसी एक आदमी को हल्की सी भी चोट लगी हो किसान आंदोलन के जरिए? तो किसान बहुत शांति प्रिय कौम है और किसान किसान होता है, ना वो कोई पंजाबी होता, ना कोई हिंदू होता, ना कोई मुसलमान होता। तो सरकार से आज भी किसान हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है ये तीनों काले कानून रद्द कर दे और इन्हें इंसाफ दे। इंसाफ की लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई है, तीनों कृषि बिल खत्म करे सरकार, बार बार यही आह्वान किसान आंदोलनकारियों द्वारा धरना स्थलों पर किया जा रहा है। हमारे साथ एडवोकेट हैं सतबीर जी, क्या कुछ कहना जनाब इस चक्के जाम को लेकर? ये हमारा प्रोग्राम पहले से ही तय था, हमने सरकार को भी चेताया था, सरकार को भी बताया था, लेकिन सरकार का जो अहंकार है वो तीसरे आसमान पर है। और कल जो स्टेटमेंट कृषि मंत्री ने दी है, 7वें आसमान पर सुना था, तीसरा आसमान कौन सा सर? तीसरा है, अभी 7वें पे तो होगा, अभी नहीं हुआ है। 7वें जब होगा जब सब कुछ जाम हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो आज 3 घंटे का है, और जब 12, 14 और 24 घंटे करेंगे जब 7वें आसमान पर जाएगा। कृषि मंत्री और कृषि कानूनों को लेकर बड़ी गजब की बात आज सतबीर जी ने कही है। मैंने आज तक 7 आसमान सुने थे, यहाँ तीसरे आसमान की बात हुई है, क्या कुछ कहना सर? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि तीसरे आसमान अभी है, हमने 3 घंटे का किया है, 7वें आसमान जब 12, 14 घंटे का 24 घंटा जाम करेंगे जब 7वें आसमान जाएगा। और जो कृषि मंत्री कल कह रहा है कि भाई ये तो हुड्डा साहब ने पास किया था, अरे हुड्डा साहब आज फेल करते हैं, इसको आप भी कर दो फेल। अगर मान लिया 1% वो कहते हैं हुड्डा साहब के टाइम में पास हुआ था, तो हुड्डा बात हुई थी, दीपेंद्र हुड्डा से बात हुई थी, बहस भी हुई थी काफी, लेकिन वहाँ साफ मना कर दिया तोमर ने साफ मना कर दिया कि संशोधन हो सकते हैं। आप वकील हैं, कहाँ पेचीदगियां हैं, कहाँ पेच फंसे हैं, आपका क्या सजेशन है? तोमर साहब ये कहते हैं कि मेरे को आज तक ये नहीं बताया इसमें काला क्या है। मैं कहता हूँ काले के सिवा सफेद क्या है, सारा ही काले हैं। इसमें जो मेन पॉइंट है हमने कहा इनको हटा दो, और उनको हटाने के बाद इन कानूनों में कुछ नहीं बचता। जैसे मैं बता दूं, पहला कानून है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का, इसमें पहले ये था कि लिमिटेड स्टॉक का था, लिमिटेड एरिया का था, लिमिटेड टाइम के लिए था स्टॉक करना, अब कर दिया अनलिमिटेड कर दिया, कोई भी खरीदो, अनलिमिटेड खरीदो और अनलिमिटेड टाइम के लिए रखो। तो किसानों के लिए तो मोर बता गया था, मर के किसान तो आ सकते। एसडीएम के पास, डीसी के पास, एसडीएम डीसी तो सरकार ही है, उन्होंने लागू किया, वही सरकार है। अब तीसरा आ गया एसेंशियल, उस ट्रेड एंड कॉमर्स वाला एक्ट है तीसरा में ट्रेड और कॉमर्स में इसको इन्होंने किसानों के हित में नहीं है, सरकार इसको तुरंत करे खत्म। हमारे साथ एक युवा जुड़े हैं, क्या कुछ कहना सर आपका? जैसा कि मेरे से पहले सभी भाइयों ने काफ़ी ब्रीफ में बता दिया था, जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, ये स्थानीय किसान भाई है ना, यहीं निरंतर धरना प्रदर्शन चालू रहेगा जी। हाँ जी, क्या कुछ कहना? एक मैं ये अपील करना चाहता हूँ श्रिया सिंह चौटाला, शेर हरियाणा, जिन्होंने ताऊ देवीलाल के नक्शे पे कदम पे चलते हुए अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, इस बात से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। वो 11 तारीख को ढासा बॉर्डर पे किसानों के हाथ मजबूत करने आ रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई आए और उनके हाथ मजबूत करें, ताकि वो किसान भाइयों के लिए ऐसे ही लड़ाई लड़ते रहे।
बहुत बढ़िया बात है जी। क्या कुछ कहना है जी? आप आए हो आज जाम में, क्या नाम है अपना? राजकुमार राजकुमार जी, कहाँ से आए हो आप? हम गुच्छित है। गोची जाम में आए हो, हाँ। कृषि कानूनों के खिलाफ आए हो। हाँ। क्या कहना है आपका कृषि कानूनों के बारे में? ये 3 कानून सही वापस करो उल्टे अच्छा, और देश को जब बचाओगा। ठीक है। हाँ जी, क्या कुछ कहना है सर आपका? भाई मैं ये कहूँ कि तीनों कानून काले हैं जो वे निरस्त करे और एमएफसी पे हमारा कानून बनाए, तो हमारी मांगे हैं ये जल्द से जल्द पूरी करें और हमें यही उम्मीद चाहिए, क्योंकि हमें धरना प्रदर्शन अच्छा नहीं लगता, किसान तो अपना काम करना चाहता है। तीनों कृषि कानून करे खत्म और एमएसपी पर बने एक्ट, ये कहना है। हाँ जी, क्या कुछ कहना है सर आपका कृषि कानूनों को लेकर? हमारा तो कृषि कानूनों को लेके यही कहना है, ये तीनों काले कानून जो हमारे ऊपर जबरदस्ती थोप पे गए हैं, इनको तुरंत वापिस करे। इसमें हमारी भी इज्जत है और इनकी भी इज्जत है। नहीं तो जितने केंद्र की सरकार खत्म करे, नहीं तो ऐसे ही धरना प्रदर्शन रहेगा और एमएसपी पर भी एक्ट बनाने की बात किसान कह रहे हैं। मैं राकेश कुमार, मॉडर्न हरियाणा न्यूज से, झज्जर गुड़गांव रोड।